अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास 10th subject mathematics, topic basic proportionality theorem. The theorem states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, then the sides are divided in the same ratio. यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हमने एक साइड यानी दैट इज़ BC, इसको हमने एक लाइन और एक लाइन यहाँ पैरेलल ड्रा की। तो इस लाइन हमने ये ऐसी ड्रा करनी है कि ये बाकी जो दो साइड्स हैं ट्रायंगल की इनको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो जो ये दो साइड्स हैं दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज़ गिवन। वी आर गिवन इन ट्रायंगल ABC line L is parallel to BC। तो ये चीज़ हमें दी गई है, इट इज़ गिवन। तो प्रूव हमें करना है कि दीज टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो, दैट इज़ AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो कंस्ट्रक्शन इज़ हियर दैट विच इज़ नीडेड टू प्रूव इट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन दिस DC और BE को ज्वाइन करेंगे और E से यहाँ हम परपेंडिकुलर आएंगे इस AB पर। तो उसका नाम हम रखेंगे EM एंड हियर इट इज़ DN परपेंडिकुलर ऑन AC। तो ये चीज़ मैं लिखूँगा यहाँ ड्रा DN परपेंडिकुलर AC। और क्या है ड्रा करना है EM परपेंडिकुलर AB। और इसके अलावा मैं ज्वाइन करूँगा DC एंड BE एंड ज्वाइन DC एंड BE। तो ये चीज़ें करने के बाद ये यहाँ 90 डिग्री बनाता है और ये यहाँ बनाता है 90 डिग्री। इसके बाद आई विल फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विच आर ऑन दिस साइड। तो मैं लिखूँगा यहाँ हियर रेशो ऑफ, और वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ADE divided by area of triangle this triangle which is on the second part of the side that is GB। तो इस ट्रायंगल का नाम यहाँ बनता है BDE। तो इनका रेशो मैं ढूंढूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फार्मूला ऑफ दिस ट्रायंगल दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस। तो बेस हमें यहाँ AD कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली ME होगा। तो बिकॉज वी नो द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड यहाँ EM होगा डिवाइडेड बाई। तो इसका भी एरिया हम लिखेंगे यहाँ फार्मूला 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस। तो BD है और DB मल्टीप्लाइड बाई this altitude which is outside the triangle that is ME or EM। 1 डिवाइड बाई 2 कैंसल, EM कैंसल। तो यहाँ रह गया AD डिवाइड बाई DB। तो इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह मैं जो ये साइड है इस साइड पे भी दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, तो उनका जो एरिया है उनका रेशो मैं ढूंढूंगा। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का ADE अगेन इट कम्स ऑन आल्सो ऑन दिस बेस दैट इज़ ADE divided by area of triangle which is on the second part of this side that is DEC is equal to 1 divided by 2 into base। तो base इस वक्त हम AE लेंगे into altitude that is DN divided by 1 divided by 2 into EC base है into altitude again DN है। DN cancel, 1 divided by 2 cancel। तो यहाँ AE डिवाइड बाई EC रह गया। इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हमें इन दो इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो इसके लिए यहाँ हम देखेंगे ADE यहाँ भी है यहाँ भी है। तो लेकिन जो डिनोमिनेटर में BDE है और जो ये है DEC, तो यहाँ BDE है यहाँ DEC है। दीज आर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल।
तो इनको हमें अगर हमारे पास कोई ऐसी फार्मूला होगी जिससे हमें पता चले कि इनका एरिया इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू दिस। लेकिन सबसे पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वेट करना है। तो इसके लिए मैं देखता हूँ यहाँ, दिस इज़ DEB and this is DEC, they are on the same base and between the same parallel, therefore their area will be automatically equal. We will write here since triangle, कौन कौन सी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम है BDE and triangle DEC are on the same base, तो जो बेस है यहाँ वो DE है, DE बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो पैरेलल लाइन जो है दैट इज L पैरेलल BC, देयरफॉर उनका एरिया ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। दैट इज इक्वल टू देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें जो यहाँ न्यूमरेटर में है यहाँ भी है वो सेम ट्रायंगल है, तो लेकिन जो डिनोमिनेटर में वो डिफरेंट ट्रायंगल है, लेकिन उनका एरिया हमें इक्वेशन 3 में इक्वल निकला। तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd। व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर वी विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd and 3rd we get that AD divided by DB is equal to AE divided by EC। तो यही चीज़ हमें ज़रूरत थी। अगर हम फार्मूला में देखेंगे यहाँ टू प्रूव में AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है तो इसके एक साइड पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसके पैरेलल होगी, लेकिन वो बाकी दो साइड्स को डिवाइड करती है। तो डिवाइड वो अगर वो पैरेलल होगी तो डिवाइड वो इन द सेम रेशो करेगी। तो यही हमारे पास थ्योरम है, तो इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो इस तरह हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।